साथ में रिकॉर्डिंग पे होना होगा। यहाँ तक हमने पढ़ा कि किसी को बाहर की तरफ देखते हुए देखा। Who is that? Hannah cried. अब उनकी पत्नी जो है ना, वो सरप्राइज हो गई, ये कौन है? She dropped Sadao's arm and they both leaned over the railing of the veranda. Now they saw him again. The man was on his hands and knees crawling. जब आप अपने घुटनों के बल चलते हैं उसको क्रॉलिंग कहते हैं। सिंधी में ना बाम्बड़ो पैन, बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स है, घुटनों के बल चलना, क्रॉलिंग। Then they saw him fall on his face and lie there. वो अपने मुंह के बल गिर गया और वहीं पड़ा। A fisherman perhaps, Sadao said. Sadao कहता है लगता है कोई मछली मारने वाला है। फिशरमैन है। Washed from his boat, maybe समुद्र की तेज लहरें उससे उसकी नाव से बाहर करके आई। He ran quickly down the steps and behind him, हैना की वो बाहर की तरफ भागता है और पीछे पीछे आती है ना। Her white sleeves flying. अब उसकी sleeves wide क्यों है उसका भी रीजन है बेटा। There's a reason why her sleeves are wide. Because उसने जो कपड़े पहने हैं, मैंने बताया ना आपको, हाउरी और किमोनो, जापानीज ट्रेडिशनल क्लोथिंग, तो उसमें स्लीव्स फैली हुई होती है बेटा। A mile or two away, on either side, there were fishing villages. उनके घर के दोनों तरफ, either side मतलब both the sides, एक मील की दूरी पर उनके घर से 1 मील की दूरी पर मछली पकड़ने वालों की या मछली मारने वाले लोगों की बस्तियां थी। But here was only the bare and lonely coast. Bare मतलब जहां पे कुछ भी ना हो, कुछ ना पहना हो, कुछ वहां पे कोई आता जाता ना हो, खाली जमीन। एंड लोनली, एकांत, अकेलापन। Bare and lonely coast, dangerous with rocks. ओके, तो ये इनका जो घर था वो समुद्र के एक ऐसे हिस्से पे था जहां पे बड़े बड़े पत्थर थे, रॉक्स थे, तेज लहरें होती थी। The surf beyond the beach was spiked. surf मतलब लहरें। The surf beyond the beach was spiked with rocks. Spiked का मतलब होता है ऊंचा उठना। Spiked का मतलब होता है ऊंचा उठना। Somehow the man had managed to come through them. He must be badly torn. किसी तरह से वो आदमी उनसे बाहर निकल आया होगा। He must be badly torn. Torn यहाँ पे refers to wounded, जख्मी। वैसे torn का मतलब होता है फट जाना, लेकिन यहाँ पे torn refers to wounded, जख्मी होना। तो ये जो आदमी है ये जख्मी है बुरी तरह से, badly injured. ओके, आगे बढ़ते हैं। They saw when they came towards him that indeed it was so. The sand on one side of him had already a stain of red soaking through. तो वहां पे आए और उन्होंने देखा, उनकी बात कंफर्म हो गई, उस इंसान को चोट लगी हुई थी, मिट्टी के ऊपर खून का लाल धब्बा बन चुका, मिट्टी के ऊपर खून का लाल धब्बा बन चुका था। अभी तक की कहानी में हमने क्या सुना? डॉक्टर सदाओ हॉकी और उनकी पत्नी घर के बाहर खड़े और समुद्र की लहरों में किसी को गिरता हुआ देखते हैं, उसे उठाने के लिए वहां की तरफ भागते हैं, देखते हैं तो ये इंसान जो है वो जख्मी है, खून बह रहा है उसका। He is wounded, सदाओ exclaimed. सदाओ कहता है ये तो जख्मी है। He made haste, haste मतलब जल्दी। He made haste to the man, जल्दी जल्दी उसकी तरफ भागा। वो lay motionless, motionless का मतलब होता है बिना हिले डुले। His face in the sand, an old cap stuck to his head. उसका चेहरा जो था वो मिट्टी में सना हुआ था, भरा हुआ था, और एक पुरानी सी टोपी थी जो उसके सर पे जैसे चिपकी हुई थी। To his head soaked with sea water. समुद्र के पानी से जैसे उसके सर पे चिपक गई। He was in wet rags of garments. Rags of garments, फटे पुराने कपड़े। Wet rags of garments, उसके जो कपड़े थे वो फटे पुराने थे। Sadao stopped Hannah at his side and turned the man's head. They saw the face. सदाओ ने हैना को अपने पास रोका और इसको घुमा कर देखा, उसका चेहरा देखा। A white man, Hannah whispered. तभी हैना क्या कहती है? अरे ये तो गोरा है। Yes, it was a white man. The wet cap fell away and there was his wet yellow hair.
उसी वक्त उसकी जो टोपी थी वो गिर गई और उसके पीले रंग के बाल दिखने लगे। आपने अक्सर देखा होगा अमेरिका और यूरोप के कई सारे लोगों के बालों का रंग पीला होता है, इन्हें ब्लॉन्ड हेयर भी कहते हैं, इन्हें ब्लॉन्ड हेयर भी कहते हैं। मैं आपको बता दूं क्यों ये मैं वर्ड यूज कर रहा हूं। कई बार क्या होता है कॉम्प्रिहेंशन में बोलते हैं फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वर्ड फ्रॉम द पैसेज, तो येलो का एक्चुअली सिनोनिम है ब्लॉन्ड, BLOND, एज दो फॉर मेनी वीक्स इट हैड नॉट बीन कट, उसके बाल इतने लंबे थे कि कई हफ्तों से जैसे काटे ना गए, बाल इतने लंबे थे कि जैसे कई हफ्तों से बाल ना कटे। वो बंदा बहुत बुरे शिप में है, घायल है, तकलीफ में है। आगे सुनते हैं। He was unconscious and knew nothing that they did for him. वो आदमी बेहोश था और उसे बिल्कुल ध्यान नहीं था कि कौन उसके लिए क्या कर रहा है। इस वक्त ये उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था कि मेरे आसपास कौन है। It was just a matter of death and life for him. वो आदमी मर रहा था। It was just a matter of life and death for him. आगे बढ़ते। He was unconscious and knew nothing that they did for him. Now Sadao remembered the wound and with his expert fingers he began to search for it. तभी सदाओ को याद आता है, अरे ये तो जख्मी है, और अपनी उंगली से, अपने हाथों से उसका जख्म ढूंढने की कोशिश करता है। Blood flowed freshly at his touch. और जैसे ही डॉक्टर सदाओ ने उसे छुआ, खून बहने लगा। जैसे ही डॉक्टर सदाओ ने उसे छुआ, खून बहने लगा बेटा, यानी इसको कोई जख्म तो था। यहाँ पे क्लियर हो जाता है that this man was injured. आगे बढ़ते हैं। At his touch on the right side of his lower back, कहाँ पे उसको जख्म है? Right side of the lower back. Sadao saw that a gun wound had been reopened. मतलब उसको एक जख्म पहले हुआ था, अब वो वापस खुल गया है। Saw that a gun wound had been reopened. एक चोट उसे पहले लगी थी, वो खुल गई है। The flesh मैंने आपको पहले भी बताया, मांस, हमारी बॉडी का कोई भी जगह पर जो मीट होता है बॉडी में, उसे फ्लैश कहते हैं। The flesh was blackened with powder. उसका जो जख्म था वो काला पड़ रहा था। Sometimes, not many days ago, the man had been shot and had not been tended. Tended मतलब मलम पट्टी करना, इलाज करना, ड्रेसिंग करना, इन्हीं शब्दों का अर्थ होता है tended. It was bad chance that the rock had struck the wound. और ये बेचारे की बदनसीबी थी, एक पहाड़ी का टुकड़ा, पत्थर, बड़ा सा पत्थर उसके जख्म पे लग गया। How he is bleeding, Hannah whispered again in a solemn voice. सीरियसनेस से भरी हुई हैना कहती है कि तो उसका तो खून बह रहा है। The mist screened them now completely. वहां पे जो धुंध थी वो पूरी तरह से इनको अपने कंट्रोल में ले चुकी थी। And at this moment of the day, no one came back. किसी के आने का पॉसिबिलिटी नहीं था। The fishermen had gone home. मछली मारने वाले अपने घर जा चुके थे। And even the chance beach combers, ये मस्त वर्ड है, बीच कॉम्बर्स, समुद्र के किनारे पर कचरा चुनने वाले, उनको बीच कॉम्बर्स कहते हैं। समुद्र के किनारे पर कचरा चुनने वाले, जो समुद्र के आसपास कोई चीज मिल जाए इधर उधर ढूंढने निकल पड़ते ना, उनको बीच कॉम्बर्स कहते हैं, उनको बीच कॉम्बर्स कहते हैं। Would have considered the day at the end. उन्होंने सोचा होगा आज हमारा दिन तो खत्म, आज कुछ मिलेगा नहीं। What shall we do with this man? Sadao muttered, but his trained hand seemed of their own will to be doing what they could do to snatch the fearful bleeding. अब सदाव पूछता है ना से हमें क्या करना चाहिए, लेकिन उसके एक्सपर्ट हाथ वो तो अपने काम पे लग चुके थे। डॉक्टर के सामने अगर किसी मरीज को रखा जाए तो वो बिना इलाज के रुक नहीं पाए, उसको इलाज तो करना है। ओके, आपको मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूं, आप अपने डाउट्स यहाँ पे रख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक बच्चे की कंप्लेन है कि ऑडियो में क्लैरिटी नहीं है, प्रॉब्लम है। प्लीज कंफर्म इफ ऑडियो इज क्लियर। Please confirm if audio is clear. Not clear. Okay. बोलो तो सही, इतनी देर से सुन रहे हो। ठीक है ठीक है ठीक है, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, गिव मी 1 मिनट, मैं इसको ठीक करता हूँ। Is it clear now, beta? Is it clear now, beta?
इज इट क्लियर नाउ बेटा? अभी क्लियर है? प्लीज रिप्लाई करिए। मैंने बोला ना 750 मारेगा, लेकिन 23,700 का कॉल डालना ही नहीं रहता। सॉरी स्टूडेंट्स, अभी क्लियर है? इज इट क्लियर नाउ? बच्चा लोग, हाँ, स्क्रीन शेयरिंग वापस चालू करते हैं। चिंता मत करो, आपका यूनिट अभी भी चल ही रहा है। आप लोग देख लो, जो डाउट हो पूछ लो बेटा, आई एम हियर फॉर यू। स्टैंच शब्द का मतलब होता है बहाव को रोकना, किसी भी चीज से बहाव को रोकना। जैसे आप समझिए किसी के आंसू बह रहे हो और आप आंसुओं को पोंछते हैं, उसे स्टैंच कहते हैं। उसी तरह से खून बह रहा हो, खून को बहने से रोकते हैं, उसे स्टैंच कहते हैं। और भी किसी को कोई डाउट हो तो आप चैट में पूछ सकते हैं। जिनको समझ में आ गया वो हाथ ऊंचा करें। जिनको डाउट नहीं है वो हाथ ऊंचा करें। जिनको डाउट है चैट में लिखें, आई वांट रिप्लाई फ्रॉम एनीवन, एवरी वन ऑफ यू। The flesh was blackened with powder. Why the word powder is used? बेटा जब गोली लगती है तो उसके अंदर गन पाउडर होता है, इसीलिए यूज किया गया है ब्लैकेंड विथ पाउडर, क्योंकि उसके ऊपर गन पाउडर लगा हो। आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर ऑडियो में प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। Is my audio clear? थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। He packed the wound with a sea moss, समुद्री घास, उसे कहते हैं sea moss, that strewed at the beach, जो बीच के किनारे पड़ी। The man moaned, दर्द में कराहना। जब किसी को कोई चोट लगती है, कोई दुखी होता है, तो उसके मुंह से जो कराहने की आवाज निकलती है, उसको मॉर्निंग कहते हैं। The man moaned with pain in his stupor. स्टपर का मतलब होता है अनकॉन्शियसनेस, बेहोशी की हालत। बट इट डिड नॉट अवेकन, वो उठा नहीं, वो बेहोशी पड़ा रहा। द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी। कहते हैं जो सबसे अच्छा काम हम कर सकते हैं वो ये है कि इसे समुद्र में वापस डालें। Sadao said, answering himself. Now that the bleeding was stopped for the moment, he stood up and dusted the sand from his hands. अब खून बहना बंद हो चुका था, तो वो वहां से उठता है और अपने हाथ साफ करता है। Yes, undoubtedly that would be best, Hannah said steadily, but she continued to stare down at the motionless man. Okay, तो सदाव कहता है कि बेस्ट थिंग ये होगी कि इसे वापस समुद्र में डाल दें। हैना कहती है बिल्कुल बरोबर। बट वो क्या कहती है, इफ वी शेल्टर्ड अ व्हाइट मैन इन आवर हाउस we should be arrested, and if we turned him over as a prisoner he would certainly die. एक सेकंड होल्ड करिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट कॉल है।
वो कहते हैं, सदाव कहता है कि बेस्ट थिंग होगी कि इसको समुद्र में वापस डाल देते हैं। तो उसकी पत्नी कहती है कि कैसे, मतलब ये तो सही तो होगा। अब वो कहती है कि अगर इसको घर पे रखेंगे तो हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा देशद्रोही कह के, अगर इसको पुलिस को देंगे तो वो लोग पक्का इसे मार देंगे, हम जाए कहां। सही, अगर ये एक नॉर्मल इंसान होता ना बेटा, तो सदाव को इसे पुलिस को हवाले करने में कोई दिक्कत नहीं थी, उसके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। मुसीबत क्या है कि ये आदमी जख्मी है और इसका मेडिकल प्रोफेशन कहता है कि इसको हर जख्मी आदमी की देखभाल करनी है, सेवा करनी है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे बेटा, ये अगर आदमी जख्मी ना होता ना बेटा तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। ये आदमी अगर जख्मी ना होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। मुसीबत इस चक्कर में है कि आदमी जख्मी है और जख्मी आदमी को डॉक्टर छोड़ नहीं सकता, ये उनकी जिम्मेदारी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर जख्मी इंसान का इलाज कर देखभाल करे। तो ये बेचारा अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी में फंसा हुआ है राजा, अदरवाइज ये कब की मदद कर देता। आगे सुनते। The kindest thing would be to put back him into the sea. कहते हैं दयालु से दयालु काम यही होगा कि हम उसे समुद्र में डाल दें, है ना सर। बट नीदर ऑफ देम मूव, लेकिन दोनों में से कोई हिला नहीं, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। They were staring with a curious repulsion. Repulsion का मतलब होता है नफरत। आपको अगर किसी से घिन आ रही हो, नफरत हो, उसको रिपल्जन कहते हैं। उनके मन में एक तरह से नफरत थी इस व्यक्ति के। इनर्ट फिगर मतलब द पर्सन इज स्टैंडिंग इन, laying in front of them. What is he? Hannah whispered. Hannah कहती है कौन? There is something about him that looks American, Sadav said. सदाव कहता है लगता तो अमेरिकी है। He took up the battered cap. उसने वो फटी हुई टोपी उठाई। Yes, they're almost gone was the faint lettering. A sailor, he said, from an American warship. He spelled it out, US Navy. तो उसकी टोपी पे लिखा हुआ था US Navy. The man was a prisoner of war. ये आदमी युद्ध के टाइम पे पकड़ा गया एक कैदी था, उस सामने वाले आर्मी का एक सोल्जर। He has escaped, Hannah cried softly, and that is why he is wounded. ये वहां से शायद भाग निकला होगा और इसी वजह से ये जख्मी है। In the back, सदाव agreed. सदाव ने कहा इसको पीठ में जख्म है। They hesitated, looking at each other. Then Hannah said with resolution. Resolution का मतलब होता है firmness. Resolution का मतलब होता है firmness. तो हैना ने फॉर्मली कहा, Come, are we able to put him back into the sea? हैना कहती है चलो इसको समुद्र में धकेलते हैं। If I am able, are you? सदाव asked. सदाव कहता है चलो मैं तो धकेल दूं, क्या तुम इसे धकेल पाओगी? No, Hannah said, but if you can do it alone, तुम अकेले धकेल सको तो धकेलो, मैं तो मदद नहीं करूंगी। सॉरी, सदाव हेजिटेटेड अगेन। सदाव फिर से हेजिटेट करने लगा, हिचकने लगा। हेजिटेटेड का मतलब होता है हिचकना। The strange thing is, he said that if the man were whole, I could turn him over to the police without difficulty. अगर ये ठीक ठाक साधारण इंसान होता तो मैं बिना किसी तकलीफ के इसको पुलिस के हवाले कर देता। I care nothing for him, मुझे उसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। He is my enemy, ये इंसान मेरा दुश्मन है। All Americans are my enemy, हर अमरीकी मेरा दुश्मन है। And he is only a common fellow, you see how foolish his face is. But since he is wounded, तो देखने में भी बेवकूफ लगता है। मैं इसको रखना ही नहीं चाहता, बचाना ही नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, ये जख्मी है और मेरा मेडिकल प्रोफेशन मुझे कहता है कि जख्मी इंसान को बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। Yes, you also cannot throw him back to the sea, Hannah said. Then there is only one thing to do. We must carry him into the house. अब हैना इसको कहती है ना तुम इसको समुद्र में फेंकोगे ना पुलिस के हवाले करोगे, तो चलो फिर इसको घर के अंदर ही ले चलते। दोनों में से कोई एक काम तो करना पड़ेगा ना, ऐसे छोड़ नहीं सकते ना। ठीक है, आगे बढ़ते। You also cannot throw him back to the sea. But the servants, सदाव एक बार सर्व देखो, सिर्फ अकेले सदाव और हैना की बात नहीं है, इनके घर पे तो सर्वेंट्स भी होंगे। तो पूछती है, ये सदाव पूछता है कि भाई फिर हमारे नौकर क्या कहेंगे।
हैना कहती है वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस। अरे इसमें सोचना क्या है, हम उनको बता देंगे भाई हमारा मकसद इसे पुलिस के हवाले करना है, हम इसको बचाना नहीं चाहते हैं। वी मस्ट थिंक ऑफ चिल्ड्रन एंड योर पोजीशन, इट वुड एंडेंजर ऑल ऑफ अस if we didn't give this man over to the as a prisoner of war। है ना, ये भी कहती है कि जरा सोचो, अगर हमने इसको नहीं पकड़वाया और बात लीक हो गई, हम तो अरेस्ट होंगे, लेकिन हमारे साथ साथ हमारे बच्चे, उनकी भी जान खतरे में आ जाएगी। इससे अच्छा यही होगा कि हम इसे पुलिस के हवाले कर दें। बेटा यहां तक अगर किसी को डाउट हो तो पूछो। बेटा प्रिजनर मतलब कैदी, प्रिजनर शब्द का मतलब होता है कैदी। स्टूडेंट जस्ट 1 मिनट, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, 1 मिनट खाली होल्ड रहिए। ओके आगे बढ़ते हैं बेटा। Certainly Sadav agreed, I would not think of doing anything else। सदाव कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं और क्या करूंगा, मैं भी इसको बचाना नहीं चाहता, मैं भी चाहता हूं कि ये मरे, ये भुगते, मुझे इसको रखने में बचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये जितना टाइम मेरे घर पे रहेगा मेरे लिए मुसीबत ही है, ये जितना टाइम मेरे घर पे रहेगा मुसीबत ही है, इसको रख के क्या फायदा, इसको घर पे रख के हमारा कोई फायदा तो है नहीं। आगे बढ़ते हैं। Thus agreed, दोनों इस बात पे सहमत हो गए। Together they lifted the man, he was very light like a fowl that had been half starved for a long time। अब ये इनके बीच में एक सहमति बन गई कि भाई अब इसको घर पे अंदर ले जाना है, हम इसको फेंकेंगे नहीं। ओके, उस इंसान की बेचारे की हालत एक बीमार पंछी जैसी थी। एक पंछी होता है फाउल, उसके जैसी थी। फाउल इज अ बर्ड, मैं अंडरलाइन कर देता हूं आप लोगों के लिए, इज अ बर्ड that had been half starved for a long time, जिसको कई दिनों से भूखा रखा गया हो,
until it is only feathers and skeleton, जैसे सिर्फ पंख और हड्डियां बची हों. So his arms hanging, they carried him up to the steps and into the side door of the house. उसको उठा के घर के अंदर ले गए. This door opened into a passage, and down the passage they carried the man towards an empty bedroom. ये घर के अंदर एक पैसेज की तरफ रोड खुलता था और उसको बेडरूम में ले गया. It had been the bedroom of Sadao's father, and since his death it had not been used. ये बेडरूम सदाओ के पिता का था और उनकी मृत्यु से अब तक ये खाली ही रहा, उसका इस्तेमाल नहीं हुआ. They laid the man on the deeply matted floor. उस इंसान को जमीन पर लिटा दिया. Everything here had been Japanese to please the old man. इस कमरे के अंदर हर चीज जापानीज थी उस बूढ़े इंसान को खुश करने के लिए, जो अभी इस दुनिया में है ही नहीं. Who would never in his own home sit on a chair or sleep in a foreign bed. Hannah went to the wall cupboards and slid back a door and took out a soft kilt. Kilt basically होती है कंबल, हम अपने घरों में पहनते हैं ना, पतला सा कंबल, उसको किल्ट कहते हैं. She hesitated. The kilt was covered with flowered silk and lining was pure white. सिल्क का बना हुआ था पूरा का पूरा. अब ये सोच रही इतने गंदे इंसान के लिए मैं अपना सिल्क का ब्लैंकेट खराब करूं, अच्छा नहीं लगता. बेटा हम इस लेक्चर को यहाँ रोक रहे हैं. एग्जैक्टली 5 मिनट के बाद 3:10 पे हमारा लेक्चर फिर से शुरू होगा. उस वक्त आप लोग हमें रीज्वाइन करिए. एक छोटा सा ब्रेक 5 मिनट का, यहीं से आगे बढ़ाएं. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. वी विल बी गेटिंग बैक टू यू जस्ट इन 5 मिनट्स. थैंक यू बेटा. 5 मिनट में वापस मिलते हैं.